सारा खेल मुझे प्लेटफॉर्म, टीवी के प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए हुआ है। और जब ये खबर आई थी तो बहुत से लोगों ने ट्विटर, सोशल मीडिया पे यही लिखा, और ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है भी। मैं भी मानता हूं कि मुझे हटाने के लिए ये सारा खेल रचा गया, और इस डील को महान बता रहे हैं बहुत सारे लोग कि ये नॉर्मल कॉर्पोरेट डील है, टेक ओवर है। अब ठीक है कि आप मुझे फुटनोट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, कर दीजिए, मगर मैं फुटनोट नहीं हूं। इतना अदानी साहब को पता चल गया होगा, और जनता को ये साफ है कि, और मेरी नजर में भी ये साफ है कि ये टेक ओवर किसके लिए, किसे हटाने के लिए हुआ है। तो गरीबों की आवाज को अगर आप खरीद नहीं सके तो उसे मंच से ही धक्का देकर गिरा दो, या उस मंच को ही खरीद लो जहां मेरा वहां उस मंच पे प्रेजेंट रहना एक 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 और ज्यादा बड़े कॉन्ट्रडिक्शन की तरह लगने लगे। तो आप खरीद नहीं सके तो हटा दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए हैं, और इतने पैसे में तो करण, मुझे लगता है कि यूपी बिहार के हजारों लड़के लड़कियों को नौकरियां मिल सकती थी, जितना पैसा लगाकर मुझे बेरोजगार किया गया है। लेकिन मैं बात इस पर आता हूं कि 25 नवंबर को मिस्टर अदानी क्या कहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में वो एक इंटरव्यू देते हैं, और वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस मीन्स इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग, समथिंग, मतलब ये सरकार तो कभी गलती कर ही नहीं रही है, कभी कभी समथिंग वाली गलती हो जाती है। तो अंग्रेजी देखिए इनकी, इंडिपेंडेंस मीन्स इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग, you say it's wrong, but at the same time you should have courage. When the government is doing the right thing every day, you have to also say that. तो ये अदानी का एक तरह से एडिटोरियल डिक्टेट था कि अब क्या होगा एनडीटीवी में। मैं अदानी की इस बात को उलट देता हूं और उनसे पूछता हूं, सरकार अच्छा तो करती ही है, मगर कोई क्रिटिसिज्म, क्वेश्चन करे तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और उस नहीं है, लेकिन उसी जगह पे आपकी पूरी ज़िंदगी बन रही होती है। तो मेरे सारे ज़िंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ जो हैं वो डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय की के एनडीटीवी से हैं, से जुड़ा हुआ है। अब तो वो किसी और का एनडीटीवी है। तो मैं ये चाहता था कि मैंने अगर जिसके सामने मैंने ज्वाइन किया था और जिनकी कंपनी में मैं रहा, किसी और की कंपनी में नहीं गया, बहुत सारे अवसरों का लाभ नहीं उठाया, मुझे बहुत पैसा मिल सकता था एनडीटीवी से बाहर जाकर, तो मैं ये चाहता था कि मैं उनके सामने इस्तीफ़ा देकर जाऊं। तो ये खुद से किया गया एक वादा पूरा हो जाए इस दुनिया में तो अच्छा ही है एक तरह से। मैं क्या समझ रहा हूँ उसका इम्पोर्टेंस, महत्व नहीं है, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण कारण होंगे उस कंपनी को ख़रीदने की, अधिग्रहण करने की, अभी तक तो ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि खुद गए हों, बाज़ार में घूम रहे हों कि हमें ये कंपनी बेचनी है, ऐसा तो नहीं आया उन्होंने। तो वो जो फोर्स एक तरह से अधिग्रहण था, उनके पास क्या रास्ता था? उनके पास तो कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आप मुझसे पूछ रहे थे तो मैं अपनी कहानी बताऊंगा ना, डॉक्टर राय अपनी कहानी बताएंगे कि उन्हें किस तरह से ईडी में बिठाया गया, किस तरह से केस बनाया गया, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ, और वो आदमी खरीदने आता है जो अखबारों में, रिपोर्ट में, एनालिसिस में मैं देख रहा हूँ कि जिन्हें करीब समझा जाता है सरकार का। और खासकर वो तस्वीर भी है जहाज़ में जिसमें मिस्टर अदानी बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए हैं, तो वो तस्वीर भी काफ़ी है इस तरह की धारणाओं को बनाने के लिए। तो वो बात थी, पर आप मुझसे पूछ रहे थे तो मैं यही बात कह रहा था कि जब वो कह रहे हैं कि सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं लेकिन सरकार हर दिन अच्छा काम करती है, उसकी तारीफ करने का गट्स भी है। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मैंने ये सोचा कि ये मुझे भी एडिटोरियल निर्देश है एक तरह से। जिन्होंने नहीं सोचा, जिन्हें नहीं लगा, वो वहां पर काम कर रहे हैं, वो आप बताएंगे वो अपने, लेकिन मुझे लगा, मुझे लगना भी चाहिए। ऐसी कोई आवाज मैंने इस तरह से नाजायज तरीके से नहीं उठाई। जब इस देश के किसानों को गोदी मीडिया ने आतंकवादी कह दिया तो उसके खिलाफ बोलने के लिए कौन सा ऐसा तराजू था मेरे पास जो मैं बैलेंस करता? वो तो बात ही गलत थी ना। हमारे देश के किसान आतंकवादी नहीं है। मैं कहां से एक दूसरा बटखरा लाता कि इसमें तौल के बताता कि कुछ किसान आतंकवादी हैं, कुछ किसान आतंकवादी नहीं है? क्या मैं ऐसा कर सकता था? Is taking over the NDTV group. Now, would you follow the same principle of non-interference that you have demonstrated in your other group companies? And secondly, how would you ensure editorial independence? See, Raj, on editorial independence, let me say categorically,
that NDTV will be a credible, independent, global network with a clear Lakshman Rekha between management and editorial. You can endlessly debate and interpret each and every word of what I am saying, as has been done by many. But my fundamental point is that the proof of the pudding is in the eating. So please allow us some time before you start judging us.